नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉब नियुक्ति। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अनाउंस की है कुछ माध्यमिक आचार्य रिक्रूटमेंट 2025 सेशन के लिए, और ये परमानेंट वैकेंसीज़ हैं और इसमें टोटल 1373 पदों पर वैकेंसीज़ हैं। तो आज हम बात करेंगे कैसे अप्लाई करें, इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी क्या रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको डिटेल में सारी जानकारी मिल सके। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और मैं लेकर चलता हूं आपको इनकी नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, ये है इनकी नोटिफिकेशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो इनकी जो ये वैकेंसी आई है ये 27 जून से ही इनके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और इनकी लास्ट डेट जो रहेगी वो 27 जुलाई रहेगी। मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 45 ईयर्स इसमें है। तो अगर हम कंटिन्यू करें तो आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो 27 जून से स्टार्ट हुई है। लास्ट डेट 27 जुलाई रहेगी और फ़ी पेमेंट करने के लिए लास्ट डेट 29 जुलाई रहेगी। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की 30 जुलाई। देन इसके बाद में इनकी जो जनरल कैंडिडेट्स की जो फ़ी है वो रहेगी 100 रुपीज़ और मिनिमम एज 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स फॉर मेल, 42 ईयर्स रहेगी जो कैंडिडेट्स जिनका रिजर्वेशन है, 43 ईयर्स रहेगी फीमेल के लिए, 45 ईयर्स रहेगी SC ST मेल फीमेल। तो आगे हम डिटेल में और कवर करेंगे, इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखेंगे। और 1373 यहाँ पर इतनी पोस्ट हैं। एग्ज़ाम जो रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। टायर 1 जो पेपर होगा उसमें 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा। देन टायर 2 का 150 क्वेश्चंस होंगे और 300 मार्क्स का पेपर होगा। और सिलेबस जो है डिटेल में हम बात करेंगे इसके बारे में। नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं है। तो इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है। तो दोस्तों, ये आ गए हैं हम JSSC की जो ऑफिशियल जो ब्रोशर इन्होंने रिलीज़ किया है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। और यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करें तो ये 107 पेज की PDF है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परीक्षा शुल्क जो रहेगा वो 100 रुपये रहेगा। और जो SC ST कैंडिडेट के जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50 रुपीज़ ये फ़ी रहेगी। देन इसके बाद में जो मेन पॉइंट्स होंगे वो हम कवर करेंगे, बाकी आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं डिटेल में। अब हम देख लेते हैं वैकेंसीज़ कितनी है और किस किस पोस्ट के लिए हैं। तो डिटेल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला वैकेंसी कौन सी है, कौन से सब्जेक्ट की है, देन आपका रिजर्वेशन कौन सा है, टोटल वैकेंसी, वुमेन के लिए कितनी रिजर्व्ड है, देन फिज़िकल हैंडीकैप जो हैं, विजुअली इम्पेयर्ड, देन ये सब कैटेगरी वाइज इसमें मेंशन है जो कोटा वाइज जो है। तो सबसे पहली वैकेंसी है माध्यमिक आचार्य राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र मतलब पॉलिटिकल साइंस के लिए ये वैकेंसी है। टोटल इसमें 221 वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं और बाकी आप रिजर्वेशन वाइज आप देख सकते हैं कितनी है। इसके बाद में समाज शास्त्र की बात करें, समाज शास्त्र मतलब सोशोलॉजी की 159 यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। देन मनोविज्ञान माध्यमिक आचार्य, मनोविज्ञान मीन्स साइकोलॉजी की जो आपकी वैकेंसीज़ हैं वो है 53 वैकेंसीज़। देन मानव शास्त्र की यहाँ पर जो है 21 वैकेंसीज़ हैं। दर्शन शास्त्र मतलब फ़िलॉसफी की यहाँ पर 19 वैकेंसीज़ हैं। देन माध्यमिक आचार्य गृह विज्ञान मीन्स होम साइंस के लिए यहाँ पर 96 वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं। देन भूगर्भ शास्त्र, शायद ये जियोलॉजी शायद होगा, और इसकी 32 वैकेंसीज़ यहाँ हैं। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग, इसकी 54 वैकेंसीज़, 54 वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं। देन माध्यमिक आचार्य साइबर सिक्योरिटी एवं डेटा साइंस, 54 वैकेंसीज़, 54। देन कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर 131 वैकेंसीज़ हैं। अप्लाइड इंग्लिश के लिए यहाँ पर 54 वैकेंसीज़ हैं, 54 वैकेंसीज़। देन माध्यमिक आचार्य उर्दू के लिए यहाँ पर 92 वैकेंसीज़ हैं।
संथाली के लिए 83 वैकेंसीज़, बंगला भाषा के लिए यहाँ पर 25 वैकेंसीज़ हैं, मुंडारी 16, देन आचार्य हो, ये शायद कोई लैंग्वेज होगी, देन 26 वैकेंसीज़ इसके लिए हैं, देन कुडुक के लिए 24 वैकेंसीज़, इसके बाद में कुरमाली के लिए 10 वैकेंसीज़ हैं, नागपुरी के लिए 21 वैकेंसीज़, पंच परगनिया के लिए 10 वैकेंसीज़, खोरठा के लिए 18 वैकेंसीज़ यहाँ है, उड़िया के लिए 4 वैकेंसीज़, देन विशेष शिक्षा आचार्य, इट मीन्स स्पेशल एजुकेटर जो है उनके लिए यहाँ पर वैकेंसीज़ है 150, तो 150 वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पर है। इसके बाद बात करें तो ये वैकेंसीज़ के बारे में आप देख सकते हैं डिटेल में, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए देखना चाहते हैं तो। इसके बाद आप देख सकते हैं इनका जो माध्यमिक आचार्य राजनीति शास्त्र और इनकी समाजशास्त्र और इन सब के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, आप गो थ्रू करेंगे तो मैं एक दो को आपको पढ़ के बता देता हूँ कि ये माध्यमिक के लिए, माध्यमिक विद्यालयों के लिए मतलब सेकेंडरी सेक्शन के लिए 9 to 12th के टीचर्स की यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें आपका जो है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, विद बीएड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और या अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स भी किए हैं तो वो भी, उसमें भी आप एलिजिबल रहेंगे। तो आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। 3 वर्ष एकीकृत आपका बीएड एमएड जो है, जो इंटीग्रेटेड है, वो भी आपने अगर किया है तो आप एलिजिबल हैं। मास्टर्स डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट एंड एनी स्पेशलाइजेशन इन मास्टर्स डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड कैंडिडेट हैज़ स्टडीड द कंसर्न सब्जेक्ट इन, तो जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हैं। देन सैलरी आप देख सकते हैं इसमें पे मैट्रिक्स लेवल 6 रहेगा, उसके अकॉर्डिंग जो सैलरी आपकी रहेगी वो 35,400 से 1,12,400 तक जाएगी आपकी। ये बेसिक पे है, इसके साथ में अलाउंसेस भी जुड़ते हैं, तो सैलरी कुछ और ही बनती है। देन इसके बाद में जो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें अगर आपकी जो बीएड है वो जनरल एजुकेशन में होगी वो भी चलेगा, बट साथ में आपका 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर आपका 2 साल का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा किया हो स्पेशल एजुकेशन में, ये सब आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करें तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टीचर्स हैं उनके लिए आपकी एमएससी अगर कंप्यूटर साइंस में है, या एमसीए आपने किया है विद 50% मार्क्स, या फिर आपने एमई या एमटेक किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीटेक किया है और साथ में आपने पीजीडीसीए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने किया है, या फिर सी लेवल डिप्लोमा आपने किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में या आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स जो किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप जो मिनिमम एज है वो आपकी 21 रहनी चाहिए, और मैक्सिमम जो रहेगी वो 40 रहेगी आपकी एज। देन कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, अनुसूचित जाति के लिए 45 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए जो एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 45 ईयर्स, जो महिला वर्ग है, जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए 43 रहेगी मैक्सिमम डेट। देन इसके बाद हम सिर्फ मेन पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट्स हम कवर करेंगे, बाकी ये 107 पेज की पीडीएफ है तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। अब एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आपको फॉर्म फिल करते हुए ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लें। आप पहले इनका ब्रोशर और ये सब जो है उसको डाउनलोड कर लें अच्छे से, और आपका जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक है वह उनके पास उपलब्ध है। आवेदन भरने के पूर्व अपने फ़ोटो और
हस्ताक्षर, आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है और साइन जो है उसकी स्कैन्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ताकि क्योंकि वो आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। और सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ध्यान से देख लें कि उनमें आपका नाम, आपके फादर्स नेम और ये सब जो आपकी डिटेल्स हैं वो ठीक हैं। और इसके बाद में आवेदन, आप अपने नाम की वर्तनी स्पेलिंग आप वही लिखेंगे जो आपकी 10th के सर्टिफिकेट में लिखी हुई है, उसके अलावा कुछ भी आप अलग नहीं लिखिए, अदरवाइज़ आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो सकता है। देन ये श्री, मिस्टर या श्रीमान जो भी हम लिखते हैं आगे, तो वो सब नाम के आगे नहीं लिखना है आपको। अब ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल कैसे करना है ये हम देख लेते हैं। कि सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट को विज़िट करना है jssc.jharkhand.gov.in पर। वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको जाना है, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और जब आप हर एक पेज पर जाएंगे, फॉर्म फिल करते जाएंगे, तो आपको सेव एंड कंटिन्यू करते जाना है। तो ये मैं आपको इनकी वेबसाइट पर भी एक बार दिखा दूँगा कि कहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है। जो परीक्षा आपकी रहेगी, जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो CBT रहेगा, कंप्यूटर आधारित रहेगा। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि एक प्री एग्ज़ाम होगा आपका और बाद में मेंस एग्ज़ाम होगा। और उसमें आप इनका करिकुलम जो है वो भी आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज आपका 200 नंबर का पेपर होगा, जो पहला पेपर होगा, जिसमें से 100 नंबर का जो जनरल पेपर होगा, सामान्य ज्ञान, और 100 नंबर का होगा जिसमें हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा रहेंगी, हिंदी और इंग्लिश रहेंगी। देन जो सेकंड पेपर जो मेंस होता है उसमें वो आपका 300 नंबर का रहता है, और जिसमें आपका जो 9 to 12th का रहता है उसके बेसिस पर नियुक्ति होनी रहती है। तो उसमें उस विषय की परीक्षा आपकी रहती है जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। तो आप ये सिलेबस डिटेल में देख सकते हैं। जो प्री जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए, प्रीलिम्स के लिए सामान्य ज्ञान का ये सारा सिलेबस है। तो आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं इस PDF को डिटेल में। तो आप देख सकते हैं कि भाई ये सारा सिलेबस इन लोगों ने दिया हुआ है अपनी वेबसाइट पर। ये सब आप पढ़ सकते हैं क्या इनका सिलेबस है। और इसमें ये भी लिखा है कि परीक्षा में जो न्यूनतम इससे कम पाने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको, उनका सूची में नाम नहीं शामिल किया जाएगा। जैसे कि 50% इनके लिए अनुसूचित जाति, देन 45% अनुसूचित जनजाति जो है। तो दोस्तों जब आप इस PDF को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपका सिलेबस इंडेक्स दिया होगा, जिसमें पेज नंबर भी इन्होंने मेंशन किया है। हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आप कहाँ कहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे आप इसको गो थ्रू करेंगे, तो जैसे ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस इन्होंने इसी PDF में सारा मेंशन किया हुआ है। यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज इन्होंने बहुत डिटेल में मेंशन किया हुआ है। तो आप अपने सब्जेक्ट वाइज आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, और आपको डिटेल में हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में इसमें गिवन है ये। तो आप ये देख सकते हैं 107 पेज की PDF है, और इसमें इन्होंने सारा सिलेबस भी कवर किया है। तो आप सिलेबस भी, एग्ज़ाम में आपका क्या सिलेबस रहेगा ये भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो आइए इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और देख लेते हैं कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर। आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे यहाँ पर व्हाट्स न्यू सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर दिस। देन आपको इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, ओके कर देना है। देन इसके बाद में आपका यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, बट यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अपना नाम, मिडिल नेम, ये सारी डिटेल्स आपको अपनी फ़िल कर देनी है। और ये फ़िल करने के बाद आप रजिस्टर हो जाओगे। उसके बाद में आपको वापस से लॉगिन करना है, और लॉगिन करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इस वीडियो में हमने एक बार ब्रीफ कर देता हूं मैं आपको कि इनकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 27 जुलाई है, और जो जनरल कैंडिडेट्स की जो फ़ी है वो 100 रुपये है, और जो SC ST और फीमेल कैटेगरीज़ हैं उनके लिए 50 रुपीज़ यहाँ पर फ़ी रहेगी। और 1373 पोस्ट हैं,
एज लिमिट 21 से 40 रहेगी एंड देन रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और सैलरी इनकी पे मैट्रिक्स लेवल 6 के अकॉर्डिंग रहेगी, 1,12,000 के अराउंड तक जाएगी, जिसमें अलाउंस भी ऐड होंगे। तो दोस्तों ये थी वैकेंसीज़। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ज़रूर यहाँ पर अप्लाई करें। तो ये था हमारा कंप्लीट गाइड फॉर JSSC माध्यमिक आचार्य रिक्रूटमेंट। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक डाल दूँगा और आप उनको चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको इनकी वेबसाइट को गो थ्रू करने में प्रॉब्लम रहेगी तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आप मिस ना करें आगे का जो भी कंटेंट है, हमारी जो भी वैकेंसीज़ हैं। कमेंट्स में अपने डाउट्स लिखिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और दोस्तों मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे दूँगा, तो आप चाहें तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।